Good morning, everyone. In the previous video, we have seen the vitamins, minerals, and the use of water in our body. So, when we discuss about the components of food, I have told you that the components of food contain carbohydrate, fats, proteins, vitamins, minerals, water, and roughage. This roughage is known as your dietary fiber. Okay, we have discussed all the topics except the roughage part. So in this video we will be discussing about the roughage, and this roughage is known as dietary fibers. Now let's begin our topic. The fiber let's begin our topic with dietary fibers. The fibrous indigestible material present in any food is termed as roughage. बेसिकली हम जो भी फूड मटेरियल खा रहे हैं एंड वो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हो रहा, उसे हम क्या बोलते हैं? रफेज. ओके, रफेज कंसिस्ट ऑफ प्लांट सेलुलोज. रफेज के अंदर क्या है? प्लांट सेलुलोज है. जैसे हमें हर एक फूड से कुछ ना कुछ इंग्रेडिएंट मिल रहा है या न्यूट्रिएंट मिल रहा है, सेम वे में रफेज हमारी बॉडी में सेलुलोज इंक्रीज कराता है. एंड ये सेलुलोज हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता बिकॉज उसे डाइजेस्ट करने के लिए कोई भी बैक्टीरिया या एंजाइम अवेलेबल नहीं है. सो वो एक्चुअली में हमारी बॉडी में अनडाइजेस्टेड फॉर्म में रहता है एंड वो हमारी बॉडी से फाइनली एक्सक्रीट आउट हो जाता है. मीन्स बॉडी से वेस्ट मटेरियल की फॉर्म में रिमूव हो जाता है. सो अब अगर वो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हो रहा तो उसका कुछ ना कुछ यूज़ होगा. बट बिफोर दैट वी विल सी फ्रॉम वेयर वी गेट दिस रफेज, कि हमें ये रफेज कहाँ से मिलती है. रफेज बेसिकली मेन सोर्स आपका सैलड है. मम्मा कहती हो सैलड खाओ, कॉर्न खाओ, या फिर आप वेजिटेबल्स एंड फ्रूट रॉ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स खाओ. सो दीज बेसिकली या स्किन्ड ग्रेन्स खाओ. ये बेसिकली क्या है? आपके डाइटरी फाइबर्स के सोर्स है या फिर रफेज के सोर्स हैं. ओके, सो अगर ये रफेज हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हो रहा तो हमें इसको लेने की ज़रूरत क्या है? लेट्स सी दैट. सो व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ डाइटरी फाइबर्स और रफेज? इट हेल्प्स इन रिटेनिंग वाटर इन द बॉडी. अगर आप रफेज खाते हैं, रॉ वेजिटेबल्स खाते हैं, सैलड खाते हैं, उनमें क्या होता है? वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है. तो वो एक्चुअली में क्या करते हैं? हमारी बॉडी में वाटर कंटेंट को रीस्टोर करने में, रखने में हेल्प करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज इट एड्स बल्क टू द फूड एंड गिव्स अ सेंस ऑफ फिलिंग आफ्टर द मील. बेसिकली अगर हम फूड खाते हैं, हम चपाती खा रहे हैं, हम वेजिटेबल खा रहे हैं, हम सिर्फ वेजिटेबल एंड चपाती खा रहे हैं, कुक्ड वेजिटेबल. सो अल्टीमेटली क्या होता है? हम एक्सेस में खा जाते हैं बट हमारी टम्मी को होता है कि हमारा स्टमक फिल नहीं हुआ है. सो टू गिव दैट कि एक हमारा स्टमक फिल हो गया या हम लोग कम्प्लीटली फिल्ड है, हमारे बॉडी को सेटिस्फेक्शन हो गया कि हमें और फूड नहीं खाना. सो वो चीज़ भी कौन हेल्प करता है प्रोवाइड कराने में? आपका रफेज हेल्प करता है. अब इट प्रिवेंट्स कॉन्स्टिपेशन एंड हेल्प्स इन रेगुलर मूवमेंट ऑफ द बाउल्स. बेसिकली अब क्या करता है? अगर आप रफेज खाते हैं तो क्या होता है कि आप प्रॉपरली फ्रेश हो सकते हैं मॉर्निंग में. क्लियर है? सो अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि आपकी बॉडी में जितना भी वेस्ट मटेरियल है उसको ड्रेन करने में कौन हेल्प कर रहा है? आपका रफेज. सैलड हेल्प कर रहा है, रॉ वेजिटेबल्स हेल्प कर रही है बिकॉज उस टाइम पे उनके अंदर विटामिन्स, मिनरल्स या बाकी जो बाकी जो आपके न्यूट्रिएंट्स हैं वो एक्सेस में प्रेजेंट है एंड वो उस बॉडी में से उन वेस्ट मटेरियल को खींचने में, मतलब ड्रेन करने में हेल्प करेगा. सो दिस इज व्हाट इज रफेज, व्हाट आर डाइटरी फाइबर्स एंड व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ डाइटरी फाइबर्स. सो वी विल लुक दैट if we are taking all the nutrients properly like carbohydrate, proteins, fats, vitamins, minerals and roughage including water. So what this diet is known as, हमने पढ़ लिया कि हमारे फूड के न्यूट्रिएंट्स ये हैं, कंपोनेंट्स ऑफ फूड ये हैं, दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, रफेज एंड वाटर. फाइन. सो इनको एक प्रॉपर डाइट में लेने के लिए अपनी बॉडी, अब जब आप फूड ले रहे हैं या एक प्रॉपर मील ले रहे हैं, सो अगर इन सबकी क्वांटिटी फिक्स्ड है एंड प्रॉपरली ले रहे हैं आप, तो उस डाइट को हम क्या बोलेंगे? दैट इज़ अवर बैलेंस्ड डाइट. सो जस्ट हैव अ लुक ऑन अ बैलेंस्ड डाइट. द फूड वी मस्ट मीट ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ आवर बॉडी. सो जो भी फूड हम खा रहे हैं वो हमारी बॉडी की प्रॉपर रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना चाहिए. ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ले जाएं, अपनी बॉडी में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट खाते रहें या फिर फैट खाते रहें. नहीं, हमें हर एक न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट है हमारी बॉडी के अंदर. सो हमें हर एक न्यूट्रिएंट
लेना चाहिए बॉडी के अंदर। सो उससे क्या होगा, आपकी बॉडी को प्रॉपर एनर्जी मिलेगी, प्रॉपर मटेरियल्स मिलेंगे जो आपकी बॉडी में रिपेयरिंग का वर्क करेंगे, आपकी बॉडी की ग्रोथ में हेल्प करेंगे, रिप्रोडक्शन में हेल्प करेंगे। सो अगर आप एक भी न्यूट्रिएंट कम लेते हैं तो क्या होता है, अल्टीमेटली आपकी बॉडी वीक फील करती है। फॉर कॉमन एग्जांपल, आप सबके नेल्स हैं हैंड्स पे, ठीक है, अगर आप मिल्क नहीं पीते तो उस नेल्स पे एक छोटी सी वाइट कलर की लाइन डेवलप हो जाती है। दैट शोज़ कि आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी है, ठीक। सो अगर आपने मिल्क नहीं लिया या विटामिन डी की कमी है आपकी बॉडी में या कैल्शियम की कमी है, सो अल्टीमेटली क्या है, बॉडी ने सिम्टम शो किया आपके नेल पे। सो दैट इंडिकेट्स कि आपकी बॉडी में हर एक न्यूट्रिएंट की अपनी इम्पॉर्टेंस है। क्लियर है। सो हमें हर एक न्यूट्रिएंट को प्रॉपरली लेना चाहिए, जितनी उसकी रिक्वायरमेंट हमें वो फुलफिल करना चाहिए, और उसी को हम बैलेंस डाइट बोलते हैं। A meal containing some or all the components of food taken by humans to meet the body requirement is termed as diet. जो भी मील मतलब जो भी फूड आप खा रहे हैं उसके अंदर सारे कंपोनेंट्स होंगे, एंड जो ह्यूमन बींग उस सारे कंपोनेंट्स को खा रहा है एक प्रॉपर बॉडी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए, उसे हम क्या बोलेंगे, डाइट। एंड उस डाइट को हमने क्या नाम दिया, बैलेंस डाइट। The diet which contains all the essential nutrients in right proportion is called a balanced diet. ठीक है, आपके लिए जो मेजर पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स होते हैं फूड के, दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। आपको जो स्क्रीन पे पिक्चर फ्लैश हो रही है, दैट इज़ जिसमें फूड पर्टिकुलरली रिच होता है। हम कार्बोहाइड्रेट ले लेते हैं फूड से, हम फैट ले लेते हैं, हम प्रोटीन भी ले लेते हैं, बट जो हम भूल जाते हैं दैट इज़ विटामिन, मिनरल्स एंड रफेज एंड वाटर इंटेक हम भूल जाते हैं। सो हमें ऐसा नहीं करना, हमें कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, ये सब के साथ विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर एंड रफेज भी प्रॉपर अमाउंट में लेनी है। ओके, तभी वो आपकी एक बैलेंस डाइट बनेगी। नाउ द कंपोजिशन ऑफ बैलेंस डाइट डिपेंड्स अपॉन सेक्स, एज ग्रुप एंड ऑक्यूपेशन। सो अब आपकी जो बैलेंस डाइट है वो किस किस फैक्टर पर डिपेंड करती है कि आप मेल हैं या फीमेल हैं, आप कौन से एज ग्रुप से बिलोंग करते हैं, मीन्स आप छोटे बच्चे हैं या आप बड़े हैं या आप और बड़े हैं, ओल्ड एज में आ गए, और सेकेंडली आपका ऑक्यूपेशन क्या है कि आप कौन सा वर्क करते हैं। क्लियर है। सो एक टिपिकल बैलेंस डाइट में क्या क्या होना चाहिए आपका, दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट 60%। क्लास डोंट फॉरगेट टू ड्रॉ दिस टेबल एंड दिस पिक्चर ऑल्सो। आपके टिपिकल बैलेंस डाइट में क्या क्या होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट 60% होना चाहिए पूरे फूड का, फैट 15% होना चाहिए, प्रोटीन 25%, मिनरल्स, विटामिन, रफेज, ये आपका डाइट में होना चाहिए। बट इट डिपेंड्स ऑन कि आपकी एज क्या है, आपकी सेक्स, आप मेल हैं, फीमेल हैं, या आप कौन से ऑक्यूपेशन थे, मीन्स आप क्या काम करते हैं। क्लियर, आप स्टूडेंट हैं तो उसके अकॉर्डिंगली, आप एडल्ट हैं उसके अकॉर्डिंगली, आप ओल्ड एज में है तो उसके अकॉर्डिंगली, बिकॉज बेसिकली मिनरल्स, विटामिन एंड रफ वेज वाटर आपकी बॉडी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है, सो दैट आपने जो कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स खाए हैं वो आपकी बॉडी में प्रॉपरली यूटिलाइज हो सके। सो ये आपको चाहिए होता है। सो दिस इज़ द टिपिकल बैलेंस डाइट कंपोजिशन। सो वी विल सी व्हाट इज़ अ रिकमेंडेड डाइट फॉर अ 12-year-old चाइल्ड। हम कह रहे हैं यहाँ पे कि पर्सन टू पर्सन आपकी बैलेंस डाइट चेंज हो रही है, या एज ग्रुप के अकॉर्डिंग आपकी बैलेंस डाइट चेंज हो रही है। तो हम 12-year-old चाइल्ड के अकॉर्डिंग देखते हैं कि आपके बैलेंस डाइट में क्या क्या कितना % होना चाहिए। नाउ अब यहाँ पे जो आपको टेबल दिख रही है उसमें वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन वाला सेक्शन शो किया गया है। क्लियर। अब वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन मीन्स कि वेजिटेरियन जो मीट, फ्लैश या एग्स नहीं खाते, नॉन वेजिटेरियन जो ये सब खाते हैं। सो उसी के अकॉर्डिंगली हमने टेबल डिस्टिंग्विश किया है। ना फूड स्टफ की बात करें, हम सीरियल्स की बात करें या सीरियल्स में राइस, वीट की बात करें, तो राइस 160 ग्राम होना चाहिए और वीट 160 ग्राम। तो दोनों कंबाइन करके वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन में 320 ग्राम हो गया। क्लियर। पल्सेस 70 ग्राम होना चाहिए वेजिटेरियंस में, एंड नॉन वेजिटेरियन में 60 ग्राम होना चाहिए। वाई इट इज़ 10 ग्राम लेस, because they eat meat, fish, egg also. Clear. So green leafy vegetables में 75 ग्राम, and that is your 100 ग्राम in non vegetarians। और रूट्स एंड ट्यूबर्स जो आपकी अलग वेजिटेबल्स हैं वो 75 ग्राम और 75 ग्राम होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज फ्रूट्स, कितना होना चाहिए, 50-50।
milk 250, fat and oil 35 and 35, sugar and jaggery बेसिकली गुड़ जो होता है आपको वो 50 ग्राम एंड 35 ग्राम, मीट और फिश ऑब्वियसली नॉन वेजिटेरियन में आएगा, या तो 30 ग्राम हो या फिर 1 एग हो। अब हमें ऑयली फूड खाने के लिए हमेशा मना किया जाता है, दैट वाज ऑल बिकॉज कि जब भी हम फूड को डीप फ्राई करते हैं या फ्राई करते हैं तो उसमें उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू ख़त्म हो जाती है। क्लियर है। सेम वे में ऑयली और स्पाइसी फूड कम से कम खाना चाहिए, टेस्टी तो होते हैं बट सेम वे कि वो आपके लिए हेल्दी नहीं होते। सेकेंडली, ऑयल एंड फ्राइड फूड व्हेन टेकन इन एक्सेस कॉज ओबेसिटी। सो अगर आप फ्राइड फूड को एक्सेस में खाते हैं तो क्या करते हैं, वो आपको मोटापा देते हैं, ओबेसिटी होते हैं। सो क्या आपको पता है हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट किस किस चीज़ पे डिपेंड करती है? फर्स्ट इज़ योर एज एंड सेकेंड इज़ योर आपका जेंडर क्या है, मीन्स आप मेल हैं फीमेल हैं, बॉडी वेट आपका बॉडी वेट कितना है, आप कौन सा ऑक्यूपेशन में है, आप क्या काम करते हैं, एंड द लास्ट वन इज़ क्लाइमेट की आपका आसपास का एटमॉस्फेयर कैसा है। नेक्स्ट, एनर्जी कंटेंट ऑफ फूड इज़ कॉमनली एक्सप्रेस्ड इन कैलोरीज। बेसिकली आप जो फूड खा रहे हैं उसको बर्न करने के बाद आपको जितनी एनर्जी मिल रही है वो हम कैलोरीज में मेजर करते हैं। लाइक हम कहते हैं ना, हम शॉपकीपर के पास जाते हैं और हम उसे कहते हैं कि भाई हमें 1 kg राइस दे दो, ठीक है, तो वो केजी क्या है, आपकी यूनिट है कि आपने कितना मांगा शॉपकीपर से। सेम वे में जो हमने 1 kg राइस जब भी खाए उसको बर्न करने के बाद हमें जो एनर्जी मिली, ठीक, जिससे हम काम कर पा रहे हैं, दैट एनर्जी इज एक्सप्रेस्ड इन कैलोरीज। Now the next point is the diet which contains all the essential nutrients in the right proportion is called a balanced diet। ये हमने आपको बताया एक टिपिकल बैलेंस डाइट में क्या होना चाहिए, 60% कार्बोहाइड्रेट, 15% प्रोटीन, 25% आपका प्रोटीन्स होना चाहिए एंड उसके साथ विटामिन मिनरल्स एंड रफेज एंड वाटर होना चाहिए। ओके, सो वी हैव सीन व्हाट आर बेसिकली व्हाट आर योर बैलेंस डाइट एंड रफेज का रोल क्या है। सो अब अगर आपके बॉडी में डाइट की कमी है तो आपके पास 2 केसेस आएंगे, अंडर न्यूट्रिशन एंड माल न्यूट्रिशन। फाइन, अगर आप एक प्रॉपर बैलेंस डाइट नहीं ले रहे तो उस केस में आपके पास 2 टर्म्स आएंगी, अंडर न्यूट्रिशन एंड माल न्यूट्रिशन। नाउ व्हाट इज अंडर न्यूट्रिशन? व्हाट इज अंडर न्यूट्रिशन? नाउ अंडर न्यूट्रिशन मीन्स कि आप एक रिक्वायर्ड फूड जितना आपकी बॉडी में चाहिए आप उससे कम ले रहे हैं। सपोज आपकी बॉडी में 60% कार्बोहाइड्रेट चाहिए बट आप अपनी बॉडी में 20 या 30% कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, सो आपने कम लिया बैलेंस डाइट के अकॉर्डिंगली। सो उससे उस टर्म को हम क्या बोलेंगे, अंडर न्यूट्रिशन। आप ले तो रहे हैं बट कम ले रहे हैं, दैट इज़ योर अंडर न्यूट्रिशन। सो जिससे आपकी बॉडी वीक और सिक, बीमार हो जाओगे। सच एन अनहेल्दी स्टेट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड अंडर न्यूट्रिशन। ये आपको पिक्चर में दिखाया गया। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज कि रीजंस क्या है अंडर न्यूट्रिशन के, किस किस वजह से आपको अंडर न्यूट्रिशन हो सकता है, कि आप कम डाइट क्यों खा रहे हैं। फर्स्ट, पॉवर्टी मीन्स गरीबी है, दैट पुअर पीपल क्वाइट ऑफन आर नॉट एबल टू बाय द रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ फूड, प्रॉपर फूड नहीं बाय कर सकते, सो वो कम खाते हैं इसलिए वो अंडर न्यूट्रिशन रह जाते हैं। सेकेंड, की फूड अवेलेबल ही नहीं है, लाइक रिमोट एरियाज़ में जाओ तो वहाँ पे कभी कभी फूड अवेलेबल नहीं होता। लाइक अभी कोरोना वायरस चल रहा है तो गवर्नमेंट ने कुछ सेक्शंस में फूड सप्लाई किया था सो दैट उनको फूड की कमी ना फील हो। क्लियर है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग एनी नेचुरल कैलेमिटीज सच एज फ्लड, ड्रॉट एक्सेट्रा, द फूड मे नॉट बी अवेलेबल। ये सबको पता है जब नेचुरल कैलेमिटीज़ लाइक फ्लड आता है, ड्रॉट आता है या कोई भी डिज़ास्टर आता है तो उस केस पे फूड अवेलेबल नहीं होता तो गवर्नमेंट को वो फूड प्रोवाइड कराना पड़ता है। सेम आपको इस पिक्चर्स में दिखाया गया है। ओके, सो दीज आर द टर्म्स विच आर रिलेटेड टू अंडर न्यूट्रिशन, कि किस किस रीज़न से हो रहा है। सो बैलेंस डाइट नहीं है तो आपको अंडर न्यूट्रिशन होगी एंड माल न्यूट्रिशन। क्लास हम माल न्यूट्रिशन आज नहीं करेंगे, फर्स्ट आप अंडर न्यूट्रिशन को प्रॉपर्ली समझो, देन हम माल न्यूट्रिशन डिस्कस करेंगे। सो फॉर टुडे दैट्स ऑल फॉर दिस and please copy all the notes from this video but do not draw any diagram of flood and drought. Okay, thank you.